नमस्कार प्रिय भाइयों बहनों, श्री श्री आनंद मूर्ति जी पेज के सभी दर्शकों और श्रोताओं को मेरा नमस्कार। आज का विषय है कर्कट रोग, कैंसर। कैंसर एक बहुत ही खतरनाक रोग है जो कि कहते हैं कि अगर आ जाता है, जिसको हो जाता है तो उसे ले ही जाता है। तो आज हम उसकी चिकित्सा बताएंगे कि अगर आपको कैंसर हो जाता है तो आपको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है और इस रोग से आप संयमित जीवन जी करके घर में रहकर आराम से ठीक हो सकते हैं, कुछ आयुर्वेदिक चिकित्सा और योगासन करके। तो पहला तो हम जानेंगे कैसे कि हमें कैंसर हुआ है। तो कैंसर जिसे होता है तो स्टार्टिंग फेज में उसे पता नहीं चलता है कि कैंसर हुआ है। इसी वजह से जब बढ़ जाता है तब पता चलता है चेकअप के माध्यम से। जिस पार्ट में कैंसर हो जाता है वहाँ पर चीड़ फाड़ जैसा, जैसे ऑपरेशन किया जा रहा हो, काटा जा रहा हो, बहुत ही यंत्रणा होती है, दर्द होता है, असहनीय दर्द होता है, वमन की इच्छा होती है। और स्टार्टिंग फेज में इसमें पता भी नहीं चलता है क्योंकि कोई दर्द का अनुभव नहीं होता है शुरुआती स्टेज में, इसीलिए थोड़ा बाद में खतरनाक हो जाता है। और ये कैंसर होता क्यों है? होने के पीछे कारण यही है असंयमित जीवन जीना। जो लोग असंयमित जीवन जीते हैं, दिन में सोते हैं, रात में जागते हैं, कब्ज हो जाता है, उल्टा सीधा भोजन करते हैं, शराब तंबाकू का इस्तेमाल करते हैं, सिगरेट पीते हैं, खैनी खाते हैं, उन्हें कैंसर हो जाता है। उन्हें कैंसर होने की ज़्यादा संभावना रहती है। तो पेट में जब कब्ज होता है तो रक्त के माध्यम से वो जो विषाक्त पदार्थ हैं पूरे शरीर में फैल जाता है, ब्लड दूषित हो जाता है। हमारा शरीर एक छोटे छोटे सेल से बना हुआ है। हमारे शरीर में बहुत सारे पार्ट होते हैं, जैसे लंग्स है, किडनी है, लीवर है, और वो पार्ट भी बहुत सारे कोषों से, कोशिकाओं से बने होते हैं जिन्हें सेल्स कहते हैं। और सेल्स के अंदर एक डीएनए होता है। वो डीएनए कह सकते हैं एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है। वो गाइड करता है सेल्स को कि किस तरह से कार्य करना है, किस तरह से चलना है। कभी कभी असंयमित लाइफ से, गलत खान पान से, एसिडिक फूड ज़्यादा लेने से क्या होता है कि वो डीएनए जो है, कोई डीएनए हमारा कभी कभी काम करना बंद कर देता है, जिससे खराब सेल्स पैदा हो जाते हैं। खराब सेल्स सबके बॉडी में होते हैं जनरल। इसीलिए कहा जाता है कि कैंसर सेल्स सभी मनुष्य के शरीर में पाए जाते हैं। लेकिन ये जो कैंसर सेल्स हैं, अगर मनुष्य स्वस्थ है तो ये कैंसर सेल्स नेचुरली डेथ हो जाते हैं, हमारा बॉडी इन्हें सफाई कर देता है। और अगर मनुष्य उपवास करता है, नियमित उपवास करता है, एकादशी, तो भोजन के अभाव में भी ये जो खराब सेल्स हैं या जिन्हें कैंसर सेल्स कहते हैं, उनकी डेथ हो जाती है। तो जो लोग उपवास करते हैं उन्हें कभी भी कैंसर नहीं होगा। तो गलत खान पान से, गलत दिनचर्या से और कब्जियत हो जाती है शरीर, पेट में, और कब्जियत से फिर धीरे 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 हमारे शरीर में बुरे सेल्स जो है, खराब सेल्स पैदा होने लगते हैं।
और हमारे शरीर के किसी पार्ट को धीरे धीरे कमजोर कर देते हैं। और जो सबसे कमजोर पार्ट शरीर में होगा उसी पर कैंसर अटैक कर देता है। सेल्स कभी कभी इकट्ठा हो जाते हैं, जो खराब सेल्स हैं, बहुत सारे जब इकट्ठा हो जाते हैं तो एक गांठ जैसा हो जाता है, जिसे ट्यूमर भी कहते हैं। तो कैंसर तो कई प्रकार का होता है, लेकिन अधिकतर ब्रेस्ट कैंसर और लंग्स कैंसर की संख्या ज़्यादा होती है। बाकी ब्लड कैंसर है, मुंह का कैंसर हो जाता है जो खैनी वगैरह खाते हैं। तो कैंसर कई प्रकार का होता है, लेकिन सबका कारण एक ही होता है, गलत दिनचर्या, गलत खान पान और शारीरिक श्रम का अभाव। जो व्यक्ति आलसी होते हैं, शारीरिक श्रम नहीं करते हैं, तो वो लोग जो भोजन करते हैं तो ऊर्जा शरीर में स्टोर होती है, ऊर्जा की खपत नहीं हो पाती है, जिससे खराब सेल्स का जन्म होता है। तो ये जो खराब सेल्स जब इकट्ठे हो जाते हैं और शरीर के कमजोर पार्ट में अटैक कर देते हैं, तो उसी पार्ट में कैंसर हो जाता है। अब जब हमें मालूम हो गया कि अब हमें कैंसर हो गया है, तो उसकी चिकित्सा हम कैसे करेंगे? सबसे पहले तो रोग जिस कारण हुआ है उस कारण पर नजर डालेंगे और उस कारण को ठीक करेंगे। ये रोग यकृत की कमजोरी से भी होता है, पेट के कमजोर होने से, कब्ज से लगभग 99% रोग होते हैं। इसलिए अगर कब्ज है तो कब्ज को ठीक करना होगा। लीवर कमजोर है तो लीवर का इलाज करना होगा कि लीवर मजबूत हो जाए। इसलिए हमें भोजन करना होगा अल्कलाइन, हरी साग सब्जी और फल का व्यवहार ज़्यादा करना होगा। रोटी और भात का व्यवहार कम करना होगा। और बाकी एसिडिक फूड, मांस मछली, फास्ट फूड, जंक फूड, इसको तो बिल्कुल भूल ही जाना होगा कि ये भी हमें खाना है, यह भी भोजन है, क्योंकि इसी के कारण तो यह हुआ है। इसलिए इसको तो, इसकी तरफ तो नजर भी नहीं डालना है। तो भोजन क्या लेंगे? हरी साग सब्जी का व्यवहार ज्यादा करेंगे, तेल मसाला बिल्कुल नहीं, हल्का सा तेल डाल के जिसमें 2-4 जीरा पक जाए, और हल्दी, धनिया, हींग औषधि है, इसे मसाला नहीं कहते हैं। पैकेज्ड मसाले का उपयोग नहीं करना है। एक प्रकार से बॉयल सब्जी, हरी सब्जी का उपयोग करना है और फल का व्यवहार करना है ज़्यादा से ज़्यादा। यह हुआ भोजन, और भोजन को खूब चबा करके खाना है और बैठ के भोजन आसन में भोजन करना है। और प्रसन्न मुद्रा में, तनाव में भोजन नहीं करना है, क्रोध में भोजन नहीं करना है। बीमारी हो गई तो तनाव में है, तो तनाव में अगर भोजन करेंगे तो अब भोजन हानिकारक होगा। फल भी खाएंगे तब भी शरीर के लिए हानिकारक होगा। इसलिए पॉजिटिव थिंकिंग भी होनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रहना है, रखना है पॉजिटिव थिंकिंग कि यह कैंसर हुआ है हमें तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक हो जाएगा, कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, हम इसे ठीक कर सकते हैं। पॉजिटिव थिंकिंग से यह बीमारी ठीक हो जाएगी। अगर निगेटिव थिंकिंग होगी, इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होगा, मन में सोच लेंगे कि अभी बीमारी हो गई, बहुत बड़ी बीमारी है, कैसे ठीक होगी, हमारे ऊपर घर का बहुत सारा प्रेशर है, अगर हम नहीं रहेंगे तो कैसे सब कुछ चलेगा। इस प्रकार का तनाव लेकर के अगर जिएंगे और उसी तनाव में भोजन करेंगे तो वह भोजन हानिकारक होगा, फिर आप कभी ठीक नहीं हो सकते हैं। इसलिए थिंकिंग को भी पॉजिटिव रखना है, प्रसन्न मुद्रा में भोजन करना है, बैठ के भोजन आसन में खूब चबा कर, कम से कम 32 से 40 बार चबा करके भोजन करना है। और
जिनका लीवर कमजोर है तो उनको जो है नारियल का दूध और मूंगफली बादाम का दूध फायदा करेगा। भोजन और औषधि दोनों है। नारियल को जो है छोटा छोटा काट लेंगे और उसे मिक्सी में थोड़ा पानी देके ग्राइंड कर लेंगे, उसे छान लेंगे। जो पानी निकला वो दूध हुआ सफ़ेद सफ़ेद। वह दूध जो है बहुत ही पौष्टिक है शरीर के लिए और उसके साथ साथ शरीर को एनर्जी भी देगा और भोजन भी हो गया और साथ साथ कैंसर से लड़ने में मदद भी करेगा। और इसी तरीके से मूंगफली बादाम, जो मूंगफली का दाना होता है, उसे रात में भिगो देंगे। रात में 1 मुट्ठी रात में भिगोने के बाद सुबह उसको पानी देके मिक्सी में ग्राइंड कर लेंगे। 2-3 बार ग्राइंड करेंगे, छान लेंगे। उस दूध को आप मधु के साथ भी व्यवहार कर सकते हैं। उस दूध का पान करेंगे तो भोजन और औषधि दोनों है। उसके साथ साथ गेहूं का जवारा बहुत ही फायदा करता है इस रोग में। गेहूं का जवारा गेहूं को छाया में, जमीन में, अगर जमीन का अभाव है, शहर में है बिल्कुल जमीन नहीं है तो 7 गमले बना लेना है। और अगर जमीन है तो छोटी छोटी 7 क्यारी बना लेना है। 1 मुट्ठी गेहूं उसे डेली बो देना है। 1 क्यारी में 1 गमले में बो देना है और उसके बाद दूसरे दिन दूसरी क्यारी में बो देना है और उसे सूती कपड़ा से ढक देना है। धीरे धीरे वो अंकुरित होकर बढ़ने लगेगा और ऊपर से ही आप उसमें धीरे धीरे पानी भी देते जाएंगे। एक पिचकारी होती है जिससे नाई बालों में पानी डालता है, स्प्रे के तरीके का होता है, उससे आप स्प्रे करके पानी दे सकते हैं। तो पहले तो शुरू में कपड़े के ऊपर से पानी देंगे। जब थोड़ा बड़े हो जाएंगे गेहूं, अंकुरित बड़ा हो जाएगा तो उसे कपड़ा हटा देंगे। जब वो 8-9 दिन का हो जाएगा गेहूं इतना बड़ा, तब उसे हम काट भी सकते हैं और उखाड़ भी सकते हैं। उखाड़ के या काट के धो के उसे सिलबट्टा में भी पीस सकते हैं या दांत से, दांत अगर मजबूत हैं, 1 मुट्ठी गेहूं को दांत से थोड़ा थोड़ा कस के चबाना है। चबा के उसका रस चूस जाना है। रस चूसने के बाद उसका जो सिट्टी बचता है उसे फेंक देना है। अगर दांत कमजोर हैं तो उसे सिलबट्टा में भी पीस के, और जो पीसने के बाद जो पेस्ट तैयार होगा उसे पानी में घोल के छान के उसे पी जाना है। या मिक्सी में ग्राइंड कर दें। मिक्सी में ग्राइंड करेंगे तो उसे छोटा छोटा काट लेंगे, नहीं मिक्सी में फंस जाता है। छोटा छोटा काटने के बाद मिक्सी में डालेंगे, थोड़ा पानी डालेंगे, मिक्सी से ग्राइंड करेंगे, निकालेंगे, छानेंगे और ताज़ा ही पी जाएंगे। ये कैंसर सेल से लड़ने में बहुत ही मदद करता है और इसे ग्रीन ब्लड भी कहा गया है। शरीर में ब्लड की कमी नहीं होने देता है। जिन्हें ब्लड कैंसर होता है उनको ये प्रिस्क्रिप्शन दिया जाता है तो ब्लड की पूर्ति कर देता है। इसलिए बहुत ही फायदा करता है गेहूं का जवारा। जो घरों में नहीं उगा सकते हैं तो गेहूं का जवारा पाउडर मार्केट में भी उपलब्ध है, बिकता है। लेकिन अगर घर में उगा के करते हैं तो ताजा है और ज्यादा औषधि गुण उसमें है। दूसरा है एलोवेरा। एलोवेरा अगर घर में उगा हुआ है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मार्केट से लेकर के भी उसका उपयोग कर सकते हैं। सुबह खाली पेट इसका भी व्यवहार करना है। आधा घंटा का गैप कर सकते हैं। सुबह अगर एलोवेरा घर में है तो उसे उसकी एक टहनी काटना है। काटने के बाद उसे उल्टा, जिधर से आपने काटा है वो नीचे रहेगा, उसका पूंछ वाला भाग ऊपर रहेगा। थोड़ी देर उसे खड़ा कर देना है
उसमें पीला पीला एक एंजाइम्स निकलता है, उस शरीर के लिए हानिकारक होता है, निकल जाएगा। उसके बाद इतना पार्ट उसके काट के चारों तरफ से उसे छील के उसका गूदा निकाल के चबा के खा लेना है, थोड़ा पानी पी लेना है। सुबह खाली पेट इसका भी व्यवहार कर सकते हैं। गिलोय का काढ़ा भी इसमें बहुत अच्छा काम करता है। तो ये हो गई औषधि और भोजन। भोजन में अल्कलाइन भोजन लेंगे, हरी साग सब्जी, फल का व्यवहार ज़्यादा करेंगे और उसके साथ साथ नारियल और मूंगफली का दूध का व्यवहार करेंगे। जिनका लीवर मजबूत है, लीवर ठीक है, तो वह दूध का व्यवहार भी कर सकते हैं। दूध भी कंप्लीट फूड है और उसके साथ साथ कैंसर से लड़ने में मदद करता है। लेकिन जिनका लीवर कमजोर है उनको दूध का व्यवहार नहीं करना है, मट्ठा का व्यवहार कर सकते हैं, छाछ का, ताजे दही का, खट्टा न हो, ताजे दही का मट्ठा, उसे मथ के उसका क्रीम निकाल के उसमें जीरा और काला नमक दे करके उसका व्यवहार कर सकते हैं दिन में। तो यह भोजन हुआ कैंसर के रोगियों के लिए। उसके साथ साथ कुछ शारीरिक श्रम भी है, कुछ ना कुछ शारीरिक श्रम करेंगे, चाहे मॉर्निंग वॉक करें या फिजिकल कोई वर्क करें। मॉर्निंग वॉक भी बहुत अच्छा व्यायाम है। सुबह की शुद्ध ताजी हवा लेना अति आवश्यक है। तो अगर बहुत कमजोर हैं तब भी थोड़ी देर धीरे धीरे चलेंगे। बिल्कुल चल नहीं सकते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर चल सकते हैं तो मॉर्निंग वॉक करेंगे, इवनिंग वॉक भी करेंगे। थोड़ा शारीरिक श्रम भी अति आवश्यक है सभी रोगों में और इस रोग में खासकर। तो शारीरिक श्रम हो गया। उसके साथ साथ एक चिकित्सा और है, पूरे शरीर में मिट्टी का लेप करना है। पूरे शरीर में मिट्टी को सान के, मिट्टी कौन सी उपयोग होगी? जो मिट्टी जहरीली नहीं है। अगर चूल्हे की मिट्टी मिल जाती है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि चूल्हे की मिट्टी आग की पकी हुई, सारे जितने उसमें बैक्टीरिया होते हैं मर जाते हैं। वह मिट्टी बहुत ही औषधि गुण है। नहीं तो लगभग 2-2.5 फीट नीचे जमीन का मिट्टी, नीचे का खोद के मिट्टी जो निकालेंगे, या नदी के किनारे का मिट्टी, पोखरा के किनारे का मिट्टी, तालाब के किनारे का मिट्टी, उसका व्यवहार करेंगे। जो शुद्ध मिट्टी है उसको कूट के धूप में सुखा लेंगे, उसका कंकड़ पत्थर हटा लेंगे अर्थात चाल लेंगे। वह जो मिट्टी है उस मिट्टी को सान के पेस्ट बनाना है। पेस्ट बना के पूरे शरीर में लेप लेंगे। लेपने के बाद चेहरे से लेकर पूरे बॉडी में पूरे कपड़े उतार देंगे। पूरे शरीर में लेपने के बाद जब तक वह पूरी तरीके से सूख नहीं जाता है, लगभग पौना घंटा 1 घंटा उसमें रहना है। जब पूरी तरीके से वह सूख जाएगा, पपड़ी पड़ जाएगा, तब अगर तालाब या पोखरा की व्यवस्था है या नदी की व्यवस्था है तो उसमें जाकर के स्नान कर लेना है। यदि व्यवस्था नहीं है तो नदी में या बाथरूम में या चापाकल में स्नान कर लेना। जो भी व्यवस्था हो बढ़िया से स्नान कर लेना है। ये जो है मिट्टी हमारे पूरे शरीर से जो विषैले पदार्थ हैं उनको खींच लेता है, अपने अंदर उसमें खींचने की शक्ति होती है। तो ये बहुत ही बड़ी चिकित्सा है आपको कैंसर रोगियों के लिए। और उस मिट्टी को धुल जाएगी, वो मिट्टी बेकार हो गई, फिर उसके बाद उस मिट्टी का व्यवहार नहीं करना है। दूसरे दिन दूसरी मिट्टी, एक बार जो शरीर में उपयोग हो गई है मिट्टी, उसका व्यवहार दूसरी बार नहीं करना है। तो यह हुआ मिट्टी चिकित्सा। उसके बाद है आतप स्नान। आतप स्नान कैसे करेंगे?
आतप स्नान का अर्थ है धूप स्नान, धूप का सेवन करना। वैसे पूरी पृथ्वी में धूप हर जगह एक जैसी नहीं होती है, सब जगह उसका अलग अलग प्रभाव होता है, अलग अलग तेज होता है। तो देखा जाए तो बिहार और उत्तर प्रदेश में जो सूर्य का प्रकाश है तो सुबह लगभग 9 से 10 बजे तक चिकित्सा के काम आता है। तो सुबह 9-10 बजे तक जिस पार्ट में कैंसर है उस पार्ट को धूप दिखाना है। अगर आपको सामने के पार्ट में कैंसर है तो सामने के पार्ट को, उतने ही पार्ट को धूप दिखाना, बाकी शरीर को कपड़े से ढक लेना है और उस पार्ट को खुला रख देना है। 15 से 20 मिनट उस पार्ट में जब धूप लगेगी तो वहां से पसीना निकलेगा। तब क्या करना है कि गीले कपड़े से, गमछा या तौलिया को भिगो के उसको कस के निचोड़ देना है। कस के निचोड़ने के बाद छाया में आके उसको पोंछ लेना है, थोड़ी देर उसका मर्दन करना है। फिर जब वह पार्ट नॉर्मल हो जाता है तो फिर उसे धूप दिखाना है उसी प्रकार से। इस प्रकार से 3 से 4 बार करना है। हर बार धूप दिखाना है, फिर गीले कपड़े से उसके कस के निचोड़ के उसे पोंछ लेना है। फिर जब नॉर्मल हो जाता है फिर आना है, फिर धूप दिखाना है। इस प्रकार से 3-4 बार करना है। अगर आप पूरे शरीर को धूप दिखाना चाहते हैं तो पूरे शरीर को भी धूप दिखा सकते हैं, लेकिन धूप का सेवन पीठ की तरफ से होता है। आग आगे से तापना चाहिए और धूप पीछे से सेंकना चाहिए। इसलिए अगर कैंसर आगे के पार्ट में है तब सिर्फ उसी पार्ट को ही हम धूप दिखाएंगे, बाकी पार्ट को हम कपड़े से ढक लेंगे। तो यह हुआ आतप स्नान, धूप का सेवन। इससे भी हमारा जो कैंसर में बहुत लाभ होगा। और उसके बाद एक है नासापान। नासापान का अर्थ है नाक से जल का पान करना। इस प्रकार से एक लोटा होता है, ले लेना है, जिसमें आगे इस प्रकार से लॉक करने का सिस्टम होता है। जब नाक में लगाएंगे तो लॉक कर देगा, जिस नाक से पानी जाएगा उस नाक से वापस पानी नहीं आएगा। तो ये लॉक सिस्टम जरूर होना चाहिए, क्योंकि ऐसा लोटा तो मिल जाता है आसानी से, लेकिन ये वाला लगा हुआ बहुत कम मिलता है। तो प्लास्टिक का भी होता है, स्टील का भी होता है, पीतल का भी होता है। कोई भी पात्र लेकर के उसमें हल्का सुसुम, हल्का गर्म पानी और उसमें नमक मिला देंगे। नमक को अवश्य मिलाएंगे। हल्का गर्म पानी में नमक मिला के इसको इस प्रकार से नाक में डालेंगे, ऐसे थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे और सांस मुंह से लेंगे। सांस नाक से नहीं लेंगे, सांस मुंह से लेंगे और इस प्रकार से थोड़ा सा सर को टेढ़ा करेंगे तो पानी जो है इस नाक से जाएगा और इस नाक से निकलेगा। और उसके बाद एक लोटा लेकर के इस नाक से डालेंगे, इस प्रकार से थोड़ा सा टेढ़ा करेंगे सर को, इस नाक से जाएगा और इस नाक से आएगा। उसके बाद नाक को छिकड़ देंगे, कस के पूरी तरीके से झाड़ देंगे ताकि पानी रहे नहीं। रुक गया तो सर्दी हो सकता है। नासापान भी बहुत अच्छा काम करता है। नासापान वैसे भी नाक के लिए, आंख के लिए, कान के लिए और मस्तिष्क के लिए सभी को चार्ज रखता है। सभी हमेशा एक्टिव रहेगा। आंखों की समस्या नहीं होगी, नाक संबंधी समस्या नहीं होगी, सर्दी जुकाम नहीं होगा, मस्तिष्क एक्टिव रहेगा, तरोताजा रहेगा, कान से हमेशा सुनाई देगा। नासापान के बहुत सारे फायदे हैं और उसके साथ साथ कैंसर रोगियों को भी फायदा होता है नासापान से। वैसे एक नासापान ऐसे भी करते हैं, नहाते समय
हाँ, नासापान कभी भी खाली पेट करना है, भरे पेट नहीं। सुबह शाम कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट रहेंगे। ऐसे पानी भी ले सकते हैं, पानी में नॉर्मल पानी नहाते समय पानी लेने के बाद नाक में ऐसे लिए, सांस को रोक के और पूरा ऐसे सर को उठा दिए, नाक के अंदर पानी चला जाएगा और मुंह से आ जाएगा। मुंह से वाला पानी थूक देंगे, अंदर भी चला गया तो कोई दिक्कत नहीं। नाक को दोनों को एक एक दबा के छिकड़ देना है। 3 बार ये क्रिया कर सकते हैं। इस प्रकार से भी नासापान कर सकते हैं, लेकिन लोटा वाला थोड़ा 1 लोटा पानी जाएगा तो अच्छा होगा। तो ये नासापान हो गया। नासापान भी बहुत अच्छा फायदा करता है कैंसर रोगी को। दूसरा है व्यापक शौच। व्यापक शौच होता है, सारी इंद्रियों को ठंडा कर देता है। व्यापक शौच कैसे करना है? कभी भी सुबह मॉर्निंग में जगेंगे तब भी व्यापक शौच करेंगे। व्यापक शौच करना है सबसे पहले ठंडे पानी से। गर्मी के दिनों में ठंडे पानी से करना है, और अगर बहुत ठंड है, कपकपाती जब ठंड है, तब पानी को नॉर्मल कर सकते हैं, हल्का गुनगुना नॉर्मल कर सकते हैं। उस पानी से क्या करेंगे? सबसे पहले नाभि में पानी लगाएंगे, हाथ में पानी लेंगे, हाथ को गीला करेंगे, पानी नाभि में लगाएंगे, उसके बाद कमर में पानी लगाएंगे, फिर हाथ से घुटने तक, कोहनी से हाथ और घुटने से पैर, दोनों हाथों को दोनों पैरों को धो लेंगे और मुंह में पानी भर के, मुंह में पानी भरा रहेगा इस प्रकार से, और आंख खोल के कम से कम 12 बार छींटे मारेंगे। 12 से 14 हो जाए, 16 हो जाए, 18 हो जाए, लेकिन 12 से कम ना हो, ताकि आंखें पूरी तरीके से ठंडी हो जाएं। आंखों की जो डस्ट है, आंखों में जो गंदगी है, वो पूरी तरीके से निकल जाए। उसके बाद कान में पीछे पानी लगा लेंगे और गर्दन में पानी लगा लेंगे। यहाँ भी पानी लगा सकते हैं कांख में। ये हो गया व्यापक शौच। इससे हमारी सारी इंद्रियां ठंडी हो जाएंगी, मन शांत हो जाएगा। मन शांत रहना भी अति आवश्यक है, क्योंकि कोई भी बीमारी है, अगर आप तनाव में हैं, मन में सोच लिए कि तो बीमारी हमको हो गई, अब जिएंगे कि नहीं जिएंगे, क्या होगा, तो तनाव आपकी बीमारी को बढ़ाएगा, घटाएगा नहीं। इसलिए हमेशा प्रसन्न मुद्रा में रहना है, परमात्मा का नाम लेना है, कीर्तन करना है, उनका गुणगान करना है और प्रसन्न रहना है, और उसके साथ साथ उसकी चिकित्सा करते रहना है। आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। लेकिन अगर निगेटिव थिंकिंग होगी तो बिल्कुल नहीं ठीक होंगे, रोग को बढ़ा देगा वो थिंकिंग। इसलिए व्यापक सोच भी एक चिकित्सा है। तो जिस प्रकार से हम बता रहे हैं, इस प्रकार से अगर आप लोग कर लेंगे तो कैंसर रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज तक के, यहाँ तक कि थर्ड स्टेज जो फाइनल स्टेज होती है, उसके रोगी भी ठीक हो जाएंगे। कुछ एलोपैथी चिकित्सा का सहारा आप ले रहे हैं, उसे लेते भी रहिए, उसके साथ साथ इसे भी कर लीजिएगा, बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। अब कुछ हम आसन बता देते हैं जो कि बहुत ही आसान है। 2-3 आसन हैं, उस आसन को करेंगे तो इसमें बहुत ही अच्छा आराम मिलेगा। एक आसन है दीर्घ प्रणाम। सबसे पहले तो उत्क्षेप मुद्रा करेंगे, सीधा ऐसे लेट जाएंगे, सांस को बाहर निकाल के दोनों घुटने सीने से सटा के कस के दबाएंगे, सांस लेते हुए झटके के साथ फेंक देंगे। इस क्रिया को 3-4 बार करेंगे। इसे कहते हैं उत्क्षेप मुद्रा। दूसरा है दीर्घ प्रणाम। ये बहुत ही आसान आसन है। आसान आसन बता रहे हैं, चाहे व्यक्ति मोटा हो, चाहे पतला हो, चाहे कमजोर हो, कोई भी इसे कर सकता है। इस प्रकार से
पंजे के बल ऐसे इस प्रकार से बैठेंगे। इस प्रकार से बैठने के बाद दोनों हाथ ऊपर कर लेंगे, सांस बाहर निकालते हुए सांस बाहर निकाल देंगे और धीरे धीरे नीचे जाएंगे, नाक और माथा जमीन में सटा देंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे ऊपर आ जाएंगे। जब नीचे जाएंगे तो 8 सेकंड रुकेंगे, नाक और माथा जमीन में सटेगा, 8 सेकंड रुकेंगे, उसके बाद धीरे धीरे सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे नॉर्मल पोजीशन में इस प्रकार से। फिर दूसरी बार उसी प्रकार से जाएंगे। तो ये एक बार हुआ, इस प्रकार से 8 स्टेप करना है। यह हुआ एक आसन। अब दूसरा आसन है, इसे बोलते हैं दीर्घ प्रणाम। दूसरा आसन है योग मुद्रा। योग मुद्रा में दाहिने हाथ से बाएं हाथ की कलाई को पकड़ लेंगे और उसके बाद सांस छोड़ते हुए भोजन आसन में बैठ जाएंगे। सांस छोड़ते हुए धीरे धीरे नीचे आएंगे, जमीन में नाक और माथा सटा देंगे। आठ सेकेंड रुकेंगे, उसके बाद सांस लेते हुए नॉर्मल पोजीशन में आ जाएंगे। फिर दूसरी बार जाएंगे। इस प्रकार से इसको भी 8 बार करना है। तीसरा है भुजंगासन। पेट के बल इस प्रकार से लेट जाएंगे, दोनों हाथ इस प्रकार से सीने के पास रखेंगे। सांस लेते हुए ऊपर की ओर जाएंगे। 8 सेकंड रुकेंगे, सांस छोड़ते हुए नीचे आ जाएंगे। इसमें नाभि टच रहेगी जमीन में, नाभि के ऊपर वाला पोर्शन ऊपर उठेगा इस प्रकार से। इस क्रिया को भी 8 बार करना है। तो ये हो गए आसन, भोजन करने का तरीका, भोजन चिकित्सा, आसन चिकित्सा और उसके साथ साथ कुछ प्राकृतिक चिकित्सा। इसका पालन करेंगे तो कैंसर रोगी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे गुरुदेव की कृपा से। दूसरा है, जिनको कैंसर नहीं है उन्हें कैंसर कभी होगा नहीं अगर वो नियमित उपवास करेंगे, भोजन के नियम को मान करके चलेंगे, पर्याप्त शारीरिक श्रम करेंगे, तो उन्हें बिल्कुल कभी भी कैंसर तो छोड़िए कोई भी बीमारी नहीं होगी। बीमारी होती असंयमित लाइफ से, असंयमित जीवन जीने से। कुछ भी मिल गया खा लेंगे तो स्वाभाविक है कैंसर होगा। इसलिए कैंसर रोगियों को धूम्रपान से दूर रहना है, सारे नशीले पदार्थों से दूर रहना है, मांस मछली तेल मसाला इससे दूर रहना है। बिल्कुल सात्विक भोजन, अल्कलाइन फूड लेना है, फल हरी साग सब्जी का व्यवहार ज़्यादा करना है। इतना करेंगे तो गुरु की कृपा से आप लोग स्वस्थ हो जाएंगे। इतना ही कह के हम अपनी वाणी को विराम देंगे। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।